हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोब्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। भाई ये बहुत बढ़िया स्टडी छपी है, टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसको छापा है। आपको मज़ा आ जाएगी, बस मैं ये बोलता हूँ सुनते रहिए कि क्यों हमारे अंदर बचपना होता है। मेरे भैया कहते हैं कि 32 साल में तो आपका दिमाग मैच्योर होता है। नई स्टडी बता रही है 18-21 में तो लड़प्पन। चलो, विंटर सेल हमारी लाइव है, जो जितना मैं खुश हूँ उतना आप भी हो जाइए। 16 से 19 दिसंबर को, 19 दिसंबर तक दो दिन है। कूपन कोड विंटर यूज़ करिए, सारे कोर्सेज में 40% ऑफ है। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज ने इसकी स्टडी पब्लिश की है। उसने ये बताया है कि जो एडल्टहुड है, मतलब 18 साल के हो गए, अभी बड़ा जिंजी चल रहा है ना, उनको पता ही नहीं वो क्या कर रहे हैं। 18 साल में भैया कोई भी एडल्टहुड नहीं होता है, इनफैक्ट 25 में भी नहीं होता है। 4000 ब्रेन स्कैन्स किए गए न्यूबॉर्न से लेकर 90 साल के लोगों के। रिसर्च ने यह देखा कि जो ह्यूमन ब्रेन, इंसान का दिमाग है, वो एडल्ट होता है 32 साल में। यानी कि 32 साल में तो तुम लोगों को समझना, देखो स्वामी विवेकानंद ने महान आत्माओं की हम बात नहीं करेंगे, ठीक है, हम यहाँ पे नॉर्मल लोगों की बात कर रहे हैं। अब इसको नेचर पब्लिकेशंस कम्युनिकेशंस पे पब्लिश किया, ठीक है, और बता रहे कि अभी तक की सबसे बड़ी और सबसे प्रिसाइज मैपिंग्स है ब्रेन डेवलपमेंट के लिए। तो स्टडी ने कैसे काम किया पहले देख लेते हैं कि एडवांस नेटवर्क एनालिसिस कि लोगों का दिमाग कैसे काम करता है। इसमें लोगों के दिमाग में वायरिंग लगाई गई, अंदर घुसा के नहीं, खोपड़ी में लगाई गई। तो ग्रेजुअल डेवलपमेंट देखने को मिले। 4 मेजर टर्निंग पॉइंट्स थे, एक 9 साल, 32 साल, 66 और 83। तो अब ये पॉइंट ने लाइफ को 5 डिस्टिंक्ट एपॉक्स यानी कि टाइम जोन्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब हर किसी का अपना पैटर्न है ब्रेन ऑर्गेनाइजेशन का, ओके। तो 5 एपॉक्स देख लेते हैं। तो ये 0 से 9 साल, ये है आपका चाइल्डहुड, है ना। फिर 9 से 32 ये लेट चाइल्डहुड है, यानी कि अभी भी आपके अंदर बचपना है, बच्चे जैसी हरकतें करेंगे आप। और अर्ली एडल्टहुड, फिर 32 से 66 ये एडल्टहुड है। ये आपका मैच्योरिटी फेज है। तभी कहते हैं ना कि लोग बहुत ही धोखा खाते हैं और 30 साल के बाद वो जाके स्टेबल होते हैं। फिर 66 से 83 अब आप बूढ़े होने लगे हो मेरे भैया, और 83 से 90 हो गए बूढ़े पूरी तरीके से। अब गुड बाय कह दीजिए पूरी दुनिया को, आप तैयार हैं। ये हैं टोटल 5 स्टेजेस ऑफ ब्रेन। तो अर्ली चाइल्डहुड की बात करते हैं तो जो न्यूबॉर्न्स हैं उसमें नेटवर्क कनेक्शंस बन रहे होते हैं, ठीक है, ब्रेन में नेटवर्क बन रहा होता है। तो शुरुआत में क्या होता है कि ब्रेन अपने आप को ऑर्गेनाइज करता है, जैसे एआई करता है। अब वो कुछ चीज़ों को याद रखेगा, अननेसेसरी कनेक्शंस को ख़त्म कर देगा, सिर्फ इंपॉर्टेंट वंस। इसीलिए बचपन में जो भी चीज़ें आप बच्चे के दिमाग में डालेंगे ना, वो घर कर जाती है। अगर आप उसमें डर भर देंगे, एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप बोलेंगे कि ये मोबाइल से डरो, तो वो ज़िंदगी भर डरेगा, लाइफ टाइम उसको प्रॉब्लम रहेगी। कहते हैं ना कि जो बचपन में चीज़ें हुई होती है उससे उबरना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो आपने दिमाग में वो स्ट्रेंथन हो गई एक तरीके से। तो ओवरऑल कम्युनिकेशन एफिशिएंसी जो है अक्रॉस दी ब्रेन वो डिक्रीज होती है, ठीक है। और एक नेसेसरी रीस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस जो है वो डेवलप होता है ताकि एक एफिशिएंट एडल्ट ब्रेन बनाया जा सके। आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि जो दूध के दांत है वो गिर रहे हैं और अब आपके परमानेंट दांत आ रहे हैं, ठीक है। फिर आता है आपका इन्फेंसी से चाइल्डहुड का पीरियड 9 से 32 साल, ओके। नहीं मतलब इन्फेंसी से चाइल्डहुड ये तो वही चल रहा है जो, ठीक है सॉरी ये तो वही वाला है कि आपका बचपन का है, कि ये मैं बता चुका हूँ। तो 9 साल के बाद आपका बचपन खत्म हो गया, चाइल्डहुड बंद, ठीक है। अब प्यूबर्टी होती है, यानी कि अब आप एडल्टहुड में जा रहे हो, गए नहीं हो, ये ट्रांजिशन है। और बहुत सारे शिफ्ट्स हमको देखने को मिलते हैं। सेकेंड, 9 से 32 साल द मोस्ट सरप्राइजिंग एपॉक। तो ये लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस डेवलपमेंटल फेस है और ये 9 साल से शुरू हो जाता है, जब आपके हार्मोन तो चेंज होते ही हैं बट ब्रेन वायरिंग भी चेंज होती है। अब इस दौरान लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन पाथवेज ये ज़्यादा एफिशिएंट हो जाते हैं, है ना। ब्रेन नेटवर्क से जो होते हैं वो थोड़े से छोटे हो जाते हैं, मतलब हाईली एफिशिएंट हो जाते हैं और बहुत जल्दी जल्दी आप प्रोसेसिंग करने लगते हैं चीज़ों की। और उसके बाद जो डिफरेंट रीजन्स हैं ब्रेन के वो आसानी से कनेक्ट करते हैं। फिर 32 साल में की माइलस्टोन अराइव होता है, जब ब्रेन जो है वो सबसे बड़ा डेवलपमेंटल शिफ्ट दिखाता है। अब आपने ब्रेन को मास्टर कर, मतलब ब्रेन ने आपको मास्टर कर लिया, आपने ब्रेन को मास्टर कर लिया, वो बंद हो गया डेवलप होना।
तो फुल्ली मैच्योर यानी कि एक पेड़ जो है वो अब बड़ा हो चुका है और उस पर फल भी आ गए हैं। ठीक है, तो ये आपका 32 साल में हो रहा है, 32 ईयर्स में हो रहा है। तब तक आपका ब्रेन का डेवलपमेंटल ही चल रहा है। तो कई बार हार्ट ब्रेक, कुछ ऐसे डिसीजन हम जो लेते हैं जो नहीं लेने चाहिए, वो सब दिमाग के बनने बिगड़ने का प्रोसेस है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि आपने गाड़ी जो है वो 80 की स्पीड से चला दी, चलाइएगा नहीं, मैं बता रहा हूं, आपने चला दी। अब जब आपका ब्रेन पूरा मैच्योर हो जाएगा, आप नहीं चलाएंगे कभी, क्योंकि अब आपका ब्रेन समझता है। उस समय हर चीज एक्सपेरिमेंट की जाती है ब्रेन द्वारा, ब्रेन ही करवा रहा है, ये भी कर ले, वो भी कर ले, लड़ाई भी कर ले, है ना, गुस्से में भी आ जा। लेकिन 32 साल में ये सब चीजें गायब हो जाती हैं, क्योंकि अब ब्रेन ने सब कुछ कैलकुलेट कर लिया है कि इसका कंसीक्वेंस क्या होगा, इससे क्या हो सकता है, समझ रहे हो। तो लॉन्ग रेंज कनेक्शन जो हैं वो ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते हैं। वाइट मैटर, आपको पता है वाइट मैटर और ग्रे मैटर होता है, वो पीक कर जाता है, जिसकी वजह से आपके जो कम्युनिकेशन फाइबर्स है वो और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, है ना। उसके बाद 32 साल में ब्रेन जो है अब एडोलेसेंट स्टाइल बंद कर देता है और अब एक न्यू पैटर्न ये डेवलप कर लेता है, राइट। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो देखने को मिलती हैं। अरे यार आगे बढ़ जा भाई, एक तो यार ये बड़ी दिक्कत की बात है, कोई बात नहीं, इसको हम आगे बढ़ाते हैं। एडल्टहुड एक लॉन्ग प्लेटो है, स्टेबिलिटी यहाँ पे डोमिनेट करती है, यानी कि अब आपका ब्रेन पूरी तरीके से मैच्योर हो गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें नेटवर्क आर्किटेक्चर जो है वो चेंज होता है, स्लो होता है। एफिशिएंसी जो है वो जेंटली डिक्लाइन होती है, यानी कि लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्टिविटी अब थोड़ी थोड़ी वीक होने लगती है। लोकल स्पेशलाइजेशन ताकतवर रहता है। कॉग्निटिव प्लेटो यानी कि समझने की ताकत, ये और ज़्यादा थोड़ी ताकतवर हो जाती है, और ये पर्सनालिटी टू पर्सनालिटी डिपेंड हो जाती है, लेकिन काफ़ी हद तक चीज़ें बेहतर होने लगती हैं। फिर 32 से 66 साल ये मैच्योर एडल्टहुड होता है। फिर ये लॉन्ग स्टेबल फेज होता है ना। और यहाँ पे असली, क्योंकि यहाँ तक आप प्रॉपर डेवलप हो चुके हैं और हर इंसान यहाँ से अपनी लाइफ भी स्टेबल करना शुरू करता है, क्योंकि आपको पता ही है कि 30 साल के बाद असली सक्सेस शुरू होती है, क्योंकि आपका दिमाग, देखिए स्टडी ने भी प्रूव कर दिया कि आपका दिमाग अब डेवलप हो गया है। तो अब ग्लोबल एफिशिएंसी ये डिक्लाइन होने लगती है, लोकल एबिलिटी और स्पेशलाइज्ड स्किल ये स्ट्रांग होती है, पर्सनैलिटी और कॉग्निटिव परफॉर्मेंस स्टेबलाइज हो जाती है। देखिए कितनी बड़ी बात है कि भाई जो आपकी आलतू फालतू चीज़ें वो ख़त्म होने लगती हैं। जो आपने अब अपनी एबिलिटी को पहचान लिया है, आपने अपने आप को पहचान लिया है। एक्सेप्शंस होते हैं, ऐसा नहीं है। आपकी स्किल आपको पता है कि इस चीज़ में वो बहुत स्ट्रांग हो, वो और ताकतवर होने लगती हैं। और सोचने समझने की ताकत, पहनने ओढ़ने की ताकत, बात करने की ताकत, जो कॉग्निटिव परफॉर्मेंस है वो स्टेबलाइज हो जाती है। ठीक है, तो ये है एडल्टहुड, स्टेडी, प्रेडिक्टेबल एंड कंसिस्टेंट। फिर अर्ली एजिंग, द नेक्स्ट बिग चेंज। 66 साल के बाद क्या होता है, नेटवर्क जो है, ब्रेन जो है वो अब मॉड्यूलर हो जा गया है, यानी कि अब एक तरीके से पेड़ बूढ़ा होता जा रहा है ना। घर जो है वो बन के तैयार हो गया, लेकिन अब घर में सीलन और दरारें आने लगी हैं। जाहिर सी बात है कि अब घर ने बहुत कुछ देख लिया है, तो सिस्टम जो है वो और इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, कम्युनिकेशन फाइबर वीक होने लगते हैं, है ना। और 66 के बाद शार्प रिवर्सल होते हैं, यानी कि एक तरीके से जो चीज़ हुई, जो चीज़ बनी, कहते हैं ना कि घर मजबूत हुआ, लेकिन अब जो मजबूती वाली चीज़ें थी ना उनमें दरारें आने लगी हैं। तो ये यहाँ पे होने लगता है। 66 पे ब्रेन जो है, मतलब चेंजेस काफ़ी सटल होते हैं, बट नेटवर्क लेवल पे काफ़ी सिग्निफिकेंट होते हैं। स्पेशलाइज्ड सब सिस्टम सेपरेट हो गए, यानी कि कुछ उलझा नहीं है, बहुत ही क्रिस्टल क्लियर चीज़ें हो गई हैं। और अब आपने एक लंबा पीरियड देख लिया है, 66 से 83 साल। उसके बाद लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन कम हो जाती है। एज रिलेटेड हेल्थ इश्यूज जो हैं वो बढ़ने लगते हैं, क्योंकि ब्रेन स्ट्रक्चर रैपिडली जो है वो डिक्लाइन होने लगता है। वाइट मैटर डिक्लाइन होता है, कनेक्टिविटी कम होती जाती है, और ये नोटिसेबल है। आप देखते हो ना कि लोग भूलने लगते हैं, लोग बात करने में थोड़ी उनको दिक्कत होने लगती है, तो ये सब। फिर 83 साल के बाद दोस्तों ब्रेन एकदम इंडिविजुअलाइज्ड हो जाता है, कोई भी सिंगल पैटर्न नहीं है एजिंग का। लाइफस्टाइल यानी कि एजुकेशन, फिटनेस, सोशल एंगेजमेंट, मेटाबॉलिक हेल्थ, जेनेटिक्स, इस पर काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। लेकिन अब आप सिर्फ अपने लिए जी रहे हो ज़्यादातर, मतलब एक तरीके से सब खत्म होता जाता है। ठीक है, मतलब अब
घर ढहने को तैयार है। तो स्टडी जो है वो बताती है कि जो 30 साल आप देखते हो ना कि वो कई बार टीनेजर की तरह बिहेव करते हैं, तो आप उनसे चौंकिए नहीं, क्योंकि ब्रेन ही 32 साल में जो है वो मैच्योर होता है और ये स्लो एक्सटेंडेड प्रोसेस है। अब हमारे पास विज्ञान है तो हम इन चीज़ों का पता लगा सकते हैं, है ना। हालांकि आइडेंटिटी फॉर्मेशन जो है वो 20 साल तक, 20, 25, 26 तक भी हो सकती है। इमोशनल रेगुलेशन जो है वो धीमे धीमे बढ़ता है। डिसीजन मेकिंग जो है वो मैच्योर होती है, जो मैंने आपको बताया अभी पिछली बार, ठीक है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार अभी तक हम सेटल नहीं हुए, बट दीज थिंग्स आर कॉमन। इन शॉर्ट, अभी भी आप अपनी लाइफ को, अगर आप 30 साल के, तो यू आर फिगरिंग आउट, ठीक है, क्योंकि आपका ब्रेन इज इन द फाइनल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। आई होप लेक्चर में मजा आई। थैंक यू सो मच। और विंटर सेल हमारी लाइव है।